बात करें। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद की क्या पहचान। नीला झंडा हाथ बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी से मैं बड़े अदब के साथ बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। वैसे आप लोगों को अमरोहा सीट के बारे में ये मालूम है कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो तब फिर हमें मजबूरी में तो उसके स्थान पर हमने दूसरे व्यक्ति को इस बार टिकट दिया है, लेकिन हमारी पार्टी ने जब बीएसपी के जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने पार्टी और यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है, जिनको जिताने में आप लोग जी जान से लगे हैं। हालांकि
आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई भीड़, अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से, जहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे और अपनी अमरोहा सीट को तो पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटों के अंतर से जरूर आप लोग जिता कर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले कई वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब लोगों का वोट लेने के लिए तो फ्री में थोड़ा उनको राशन दे देती है और जब चुनाव होता है तो फिर बीजेपी और आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर उन गरीब लोगों को ये कहते हैं, मोदी जी ने आपको राशन दिया है, नमक दिया है, चीनी दी है, आटा दिया है, दाल दिया है, अब ये कर्जा आपको उतारना है। मैं अपने गरीब परिवार के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये कोई बीजेपी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि आप जो टैक्स देते हैं उस पैसे से ये खाद्य सामग्री लेकर आप लोगों को देते हैं। इसलिए आप लोगों को इनके ये नमक काटे के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आप लोगों को सही मायने में गरीबी अपनी दूर करनी है तो आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर स्वाभिमान की जिंदगी आप लोगों को बसर करना होगा। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में
सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश तथा अपने क्षेत्र के भी हित में, देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी या केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा।